नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर नजर। राज्य सरकार ने शनिवार देर शाम 91 आईपीएस अधिकारियों का तबादला करते हुए पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत का अजमेर के किशनगढ़ स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्राचार्य पद पर स्थानांतरण हुआ है। अब 2012 बैच के आईपीएस देवेंद्र कुमार बिश्नोई कोटपुतली बहरोड जिले के नए पुलिस कप्तान होंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में 1967 में जन्मे आईपीएस अफसर देवेंद्र कुमार बिश्नोई के पास एलएलबी की डिग्री है। उन्होंने बीएसएफ में भी अपनी सेवाएं दी और उसके बाद राजस्थान पुलिस सेवा ज्वाइन की। साल 2020 में राजस्थान पुलिस सेवा से प्रमोट होकर वे भारतीय पुलिस सेवा में आए थे। बिश्नोई फिलहाल पुलिस आयुक्तालय जयपुर में बतौर पुलिस उप आयुक्त मुख्यालय अपनी सेवाएं दे रहे थे। इससे पहले वे झुंझुनू गंगापुर सिटी, पीएचक्यू जयपुर में यातायात एसीबी बीकानेर और भरतपुर में एसपी रह चुके हैं। आईपीएस देवेंद्र कुमार बिश्नोई आरएसी बटालियन बीकानेर में भी कमांडेंट पद पर लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं। देवेंद्र बिश्नोई की गिनती राजस्थान पुलिस के दबंग और तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में की जाती है। बतौर एसपी रंजिता शर्मा, ज्येष्ठा मैत्री वंदिता राणा व राजन दुष्यंत के बाद अब जिले की पुलिस महकमे की कमान देवेंद्र कुमार बिश्नोई संभालेंगे। तो वहीं जिला पुलिस अधीक्षक डीआईजी राजन दुष्यंत का अजमेर के किशनगढ़ स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्राचार्य पद पर स्थानांतरण किया गया है। राजन दुष्यंत मूल रूप से अजमेर के ही रहने वाले हैं। राजन दुष्यंत जुलाई 2017 में आरपीएस से प्रमोट होकर आईपीएस बने थे। उन्होंने बीएससी एवं एमबीए तक की पढ़ाई की है। राजन दुष्यंत ने कोटपुतली बहरोड में तैनाती से पहले पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर वेस्ट, श्री गंगानगर, जोधपुर ग्रामीण, कोटा ग्रामीण में भी बतौर एसपी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में क्राइम रोकने में राजन दुष्यंत का अहम योगदान माना जाता है। अब आपको रूबरू करवाते हैं कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की खबर से। अलवर के स्वरूप विलास होटल में शनिवार को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा सहित कांग्रेस के प्रदेश व जिले के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्हें संविधान विरोधी करार दिया। आप भी सुनिए जूली का बयान। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस संविधान बचाओ सभा के अंदर। ये हमारे देश का संविधान है। ये जो लाल पुस्तक है, जो राहुल गांधी जी जिसको लेकर चल रहे हैं, जिसको बचाने की मुहिम लेकर चल रहे हैं, ये एक सामान्य पुस्तक नहीं है। इसके अंदर का एक एक पन्ना, एक एक शब्द हम सब लोगों की ताकत है। इस देश की आत्मा है। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार देश के अंदर उसका संविधान उसकी ताकत होता है। संविधान उस देश की रीढ़ की हड्डी होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से साथियों, हम इस चीज को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले तो चुनाव में कह रहे थे कि 400 पार लेके आएंगे, इस देश के संविधान को बदलेंगे। लेकिन उस 400 पार की हवा आप लोगों ने निकाल दी और राजस्थान के अंदर भी आदरणीय रंधावा साहब और डोटासरा साहब के नेतृत्व में 25 में से 11 मोर्चे इनके बुलाए और 11 सीटें इंडिया गठबंधन को आप लोगों ने दी। अब इनके भाषण तो बंद हो गए। संविधान को लेकर अब हमारे देश के जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, चौकीदारा तो कर नहीं रहा है। अब संविधान को जहां भी देखता है सीधा माथा टिकाता है। वो आप लोगों की ताकत थी जो आपने लोकसभा चुनाव के अंदर दिखाई। लेकिन जो मन के अंदर जो भाव है
जो संविधान को मानने चाहिए, जिनके लिए इन लोगों के दिल के अंदर भावना होनी चाहिए, वो नहीं है। हमारे में हो जाने चाहिए, लेकिन डेढ़ साल से जिला प्रमुख का उपचुनाव भरतपुर के अंदर नहीं हो रहा है। ये आप लोगों के सामने है। हमारे काफी सरपंच साहिबान भी यहाँ बैठे हैं, जो बैठे हुए तो सोच रहे ठीक है तुमको प्रशासक बना दिया, तुम तो 5 साल से आगे भी चल रहा हो, लेकिन ये संविधान के खिलाफ है। 5 साल के अंदर चुनाव होने चाहिए। आप लोगों का अच्छा काम है तो जनता वापस आपको चुन के भेज देगी। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होनी चाहिए। चुनाव होने चाहिए, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे नगर पालिकाओं के हो। 5 साल में संविधान में लिखा है चुनाव होंगे, तो चुनाव होने चाहिए, नहीं हो रहे। संविधान के तहत देश के अंदर संस्थाएं बनी हुई, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। इन लोगों को विपक्षी जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो जो इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ इन लोगों को लगा रखा है। इनका एक ही काम है कि जो इनके खिलाफ बोलते हैं उनको तंग करिए। 56 घंटे तक ईडी ने राहुल गांधी जी से पूछताछ की है, 56 घंटे तक। और अभी राहुल गांधी जी ने कल कहा कि किस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा जी को भी ये लोग लगातार तंग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि देश के अंदर उनकी इमेज खराब हो और कांग्रेस इनको टारगेट कर रही है, वो इनको टारगेट नहीं करे, इसलिए सिर्फ उन पे ये कार्रवाई कर रहे हैं। रंधावा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो पंजाब में जो प्रभारी लगाए हुए हैं वो भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ से आते हैं। अब उनके यहाँ ईडी को भेज दिया और उनके बेटे को अरेस्ट करा दिया कि ये लोग पंजाब में वो काम नहीं करे। इस प्रकार की लोगों की सोच है। आज वोटर लिस्ट में क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में वोटरों को क्या किया इन लोगों ने। आज ये लोग सोचते हैं कि जो बिहार के लोग बाहर मजदूरी पे गए हुए हैं, क्योंकि वे गरीब लोग हैं, कोई कांग्रेस को वोट डालता है, राष्ट्रीय जनता दल को वोट डालता है, तो वो लोग बाहर हैं तो पीछे से उनके वोट कटवा दिए जाएंगे। ये काम ये लोग कर रहे हैं, इसलिए ये पुनर्गठन चल रहा है। वहां बंगाल के अंदर चुनाव है, तो बंगाल में चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो बंगाल के लोग हैं उनको बांग्लादेशी बताकर देश के अंदर एक इस प्रकार का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ अलवर में बंगाल के लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अलवर के अंदर, लेकिन सिर्फ ये एक मैसेज देने के लिए कि बांग्लादेशी राजस्थान में रह रहे हैं, इनके वोट काटिए। ये सिर्फ सत्ता पाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे सरिस्का है रंधावा साहब, जिस सरिस्का को आबाद करने का काम सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया, हमारी पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत साहब ने किया। जब सरिस्का के अंदर एक टाइगर नहीं बचा, सारे टाइगर शिकारी मार के खा गए, उसके बाद यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और जब यहाँ पे 3 टाइगर सरू के अंदर लेके आए, आज वो टाइगर यहाँ पे 48 की संख्या में पहुंच चुके हैं, 48 की संख्या में। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे अलवर के दोनों जनप्रतिनिधि, एक राजस्थान के अंदर मंत्री है, एक भारत सरकार के अंदर मंत्री है, और दोनों वन और पर्यावरण के मंत्री हैं। आज इन दोनों के होते हुए टाइगर का जो CTH है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, उसको चेंज करने का काम किया जा रहा है। जहां टाइगर रहता है, जिसके लिए भारत की सबसे बड़ी एजेंसी जिसका सर्वे करके गई थी और उन्होंने वो CTH बनाया था, आज उस CTH को करोड़ों रुपए के आरोप खुद जो कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं वो लोग इन पे लगा रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए का इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। और ये लोग उन माइंस माफियाओं को फायदा देने के लिए जो टाइगर हैबिटेट जो माइंस के पास है उसको शिफ्ट करके और दूसरी जगह कर रहे हैं। जहां आम किसान की जमीन है उसको CTH के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि किसान उनको पैसा नहीं दे सकता, इसलिए किसान की जमीन पे
सीटीएस ये पैदा कर रहे हैं। और जहां टाइगर रहता है, आज भी जहां 9 टाइगर और 17 टाइगर के बच्चे जिस इलाके के अंदर रहते हैं, उसको ये माइंस खोल के, ताकि वहां पे फिर माफिया राज करे और इन लोगों की बंदियां चले, ये लोग काम करना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा रंधावा साहब, हम चाहते हैं हमारी इस आवाज को आप लोकसभा के अंदर उठाए। कांग्रेस पार्टी इस बात को उठा रही है, अब भी उठाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक कांग्रेस का व्यक्ति पूरे जिले के अंदर, एक एक गांव, एक एक ढाड़ी के अंदर जाके हम अलग जगाएंगे कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये आम आदमी नहीं है, ये झोपड़पट्टी के लोग नहीं है कि आज इनकी झोपड़ी यहां से हटा दो और कह दो कि ये झोपड़ी तुम्हारी शिफ्ट कर दी है। आज स्कीम नंबर 2 से आपका पता बदल के स्कीम नंबर 10 कर दिया है। ये नहीं हो सकता। ये टाइगर है, जंगल का राजा है, जहां रहता है वही रहेगा। इंसान की तरह जो ट्रीट कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। बात मैं कहना चाहूंगा, मैं सीसी के अंदर गया हूं, आगे भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो खनन माफियाओं से मिलकर घर को भरने का काम कर रहे हैं, अलवर के लिए जो नहीं सोच रहे हैं, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। आज हमारा बहरोड, हमारा भिवाड़ी, हमारा तिजारा, टप्पूगढ़ा जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वो पूरा तो हमारे अलग जिले बन गए। आज हमारे पास अगर कुछ है तो ये सरिस्का और ये सिलीसेड है। इस सरिस्का से पूरा अलवर जिला और राजस्थान के लोग कमा के खा सकते हैं। हमारा गुजारा इसी से होगा, अलवर की इनकम इसी से होगी। और ये लोग उस इनकम को खत्म करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा साथियों, कि आज ये तय करके जाएं, गांव गांव ढाणी अलग जगाएंगे और भ्रष्टाचारियों को उनके मंसूबे को, अगर आप मेरे पक्ष में हैं तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करो। और इन भ्रष्टाचारियों को अलवर का सीटीएस नहीं बदलने देंगे। ये मैं अनुरोध आप सब लोगों से करना चाहूंगा। अंशुम फोटो नहीं आई तो दोबारा भी उठा देंगे लोग, हाथ दोबारा उठा दो, एक बार खूब ले लो फोटो। सारे लोग इनका जो है, डोटासरा जी ने तो वहां मोरिये बुलाए थे और अलवर के अंदर हम इनके मोरिये बुला देंगे। बात मैं कहना चाहूंगा, एक काम बड़ा जबरदस्त किया है इन लोगों ने। मैं देख रहा था आजकल अखबारों में, ग्रुपों में बड़ा चल रहा है। हमारे यहाँ अलवर शहर जो है ना, सफाई में बहुत टॉप की रखी है। ये दोनों मंत्रियों का जो कमाल जो हुआ है, क्योंकि एक भी नाली साफ नहीं हुई, एक जगह से भी कचरा नहीं उठा। पूरी बरसात के अंदर लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुसता रहा। यहाँ 11 बांध सड़ रहा है, लाइटें रात को बंद पड़ी रहती है, कहीं कोई मतलब नहीं। और उसके बाद जो मेरिट आई अलवर की, उसके लिए तो मान गए। उसमें दोनों मंत्रियों ने बिना काम किए जो जिस प्रकार से सिर्फ आंकड़ों का जो जाल बनाया है ना, इसमें जरूर जो है कामयाब हो गए। हम तो चाहते हैं कि अलवर की रैंकिंग चाहे कोई भी आए, अलवर साफ होना चाहिए, अलवर साफ होना चाहिए। अलवर के अंदर ईआरसीपी का पानी आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी रामगढ़ में बहुत बड़ा साफा बंधवा के गए थे, अपने आप को भागीरथ कहलवा के गए थे। अब रामगढ़ भी आप जीत गए और यहाँ से बड़े बड़े मंत्री हैं। तो ईसरदार नवनेरा बांध तो हमने बना दिए थे हमारी सरकार में, डोटासरा जी यहाँ पे बैठे हैं। अब तो सिर्फ वहां से पानी लेके आना है, ठीक तक आ गया, थोड़ा सा ही तो टुकड़ा जोड़ना है, ये भी नहीं जोड़ पा रहे और सिर्फ फालतू की राजनीति, फालतू की नेतागिरी कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।